कराएं। तो उसके लिए प्रतिनिधित्व दिया गया। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो राग आलापा जाता है कि 50% रिजर्वेशन दे दिया गया है एससी, एसटी, ओबीसी का, इस पर मैं आपसे पूरे डिटेल्स में जानना चाहता हूँ, इसकी क्या हकीकत है? क्या ऐसा दिया गया है, नहीं दिया गया है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक लोगों के मन में भ्रम फैलाया गया है कि हाँ, दिया गया है? तो मैं इस पर आपका राय जानना चाहता हूँ। जी। मैंने ये डेटा देखा है, लाइक पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, सेक्रेटरीट, वेरियस पीएसयूज, स्टेट गवर्नमेंट, वो एक कंक्लूजन तो आई कैन गिव इट दैट 50% रिजर्वेशन तो नहीं है कहीं पर भी. So Okay. it's actually a myth. Only few places which I have compiled in the book also. And ये क्या है, like government में like different types of employments है. ग्रुप ए है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सफाई कर्मचारी है. So हम क्या देखते हैं, like we see that reservation is at the lower level. More number of people are at the lower level. At a higher level, ग्रुप ए में किसी भी organization में नहीं है. So that is one reality, and I will show you the data also. And then after this we can so it's a myth. 50% reservation तो myth ही है. ओके, मीन्स कि जो हमारी धार्मिक संरचना इससे पहले थी, आज़ादी इंडिपेंडेंस से पहले, कि देश का जो पिछड़ा तबका था, ओबीसी, बैकवर्ड क्लासेस थी, एससी, एसटी, जो जिनको अछूत कहते थे, तो ये तमाम लोगों को जिस तरह से रोक दिया गया था एजुकेशन से, इकोनॉमिकली बैकवर्ड किया गया था, इनको पॉलिटिकली बैकवर्ड किया गया था, हर तरह से पीछे किया गया था। आज भी यही चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो रिजर्वेशन दिया गया है, तो उसमें भी जो लोअर क्लास है, जहाँ पे सैलरी कम है या जिस काम को ही नीचा समझा जाता है, वहीं पे ही आज भी एससी, एसटी, ओबीसी तबके के लोग ज़्यादा हैं। लेकिन जहाँ पे अच्छी सैलरी है, जहाँ से नियम बनते हैं, जहाँ से नीतियाँ बनती हैं, जहाँ से रूल्स पास होते हैं, वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप यही मतलब हुआ ना? वही मैं बोल रहा हूँ, लाइक अंबेडकर साहब ने क्या बोला था, लाइक पोजीशंस इन रिप्रेजेंटेशन इन स्ट्रैटेजिक पोजीशंस वेयर डिसीजन मेकिंग इज देयर. सो उस तरह के पोजीशंस में हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है अभी भी. सो बट एंड द सरप्राइजिंग पार्ट मैं क्या बोल रहा हूँ कि 75 years के बाद भी वैसा ही है. Like whatever representation was there in the British era, the same kind of representation is there. It is improving marginally at the higher levels, but वो ज़्यादा like we are not seeing a very big change in the data. ओके, अच्छा, आपने एक बात कही कि आपके पास कुछ डेटा भी हैं जिससे आप ये चीज़ दिखा सकते हैं कि हाँ, ऐसा ही है। तो हम चाहेंगे कि आप अगर डेटास को दिखा सकेंगे तो वो बड़ी अच्छी बात होगी। सारे ऑडियंस जो हैं वो भी इस चीज़ को देख सकेंगे। या प्रेजेंटेशन आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं या? हाँ, ये जी. या पहली बात तो लाइक मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लाइक सी व्हेनेवर आई पोस्ट समथिंग इन ट्विटर और एनीथिंग, बहुत लोग वेरी अब्यूजिव कमेंट्स दे विल पुट. वो क्या बोलता है, वो देखो लाइक भीख मांगने के लिए आ गया, रिजर्वेशन वाले आ गए, लाइक बट द रियलिटी, लाइक वो बोलते हैं, लाइक व्हाट दे टेल इज दैट हाउ मच मोर रिजर्वेशन यू वांट. 50% यू आर टेकिंग 50%, अब तो 60% हो गया, ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड करके. व्हाई आर यू टेकिंग सो मच रिजर्वेशन, व्हाई यू वांट सो मच? बट मैंने एक डेटा को देखा था, लाइक आई हैड एनालाइज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, द टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है सेंट्रल गवर्नमेंट में. 3 डेट्स में एनालाइज किया था मैंने, लाइक 2003, 2013, 2021. सो यहाँ देख सकते हैं आप 11-2013, 11-2021. सो आप एक बार देख सकते हैं कि रिजर्वेशन परसेंटेज जा रहा है ऊपर, ओके, मगर देखिए टोटल एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है. So 6.14 लाख से 3.28 आ गया है एससी कैटेगरी में. एसटी कैटेगरी में भी कम हो गया. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक ये सिर्फ हम ये रिजर्वेशन परसेंटेजेस को देख रहे हैं, रियलिटी ऑन द ग्राउंड नहीं देख रहे. सो ऑन द ग्राउंड मैं क्या पूछ रहा हूँ, लाइक देख रहा हूँ मैं, लाइक द नंबर ऑफ रिजर्व्ड वेकेंसीज हैव कम डाउन very drastically. It has come down by almost like 45%. That is what
we found out, this is the real data. You can see this is from the annual report of DOPT. I have not taken anything from my own research work. This is from the annual report. So ओके यहाँ आप एक और बार देख सकते हैं, लाइक यू कैन सी वन मोर थिंग दैट एक ग्रुप है ना, ग्रुप आप देख सकते हैं, लाइक इनिशियली इन 2003, लाइक ये क्या हो रहा है, एससी कैटेगरी में बहुत सारे लोग स्वीपर के जॉब पे है, लाइक दे आर देयर अंडर द स्वीपर्स पोजीशन, दैट इज सफाई कर्मचारी. सो मेनी ऑफ देम आर रिक्रूटेड अंडर दैट, so their percentage is very very high. You see that number is very high. ओके जिस कार्य को लोअर समझा जाता है और वहाँ पे जहाँ पे वो जाते ही नहीं हैं क्योंकि सैलरी भी कम होती है, तो बाय डिफॉल्ट इनको भर ही लेते हैं. अगर यहाँ पे सैलरी अच्छी होती तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ भी ये किसी को घुसने देते हैं, किसी SC ST OBC. वही, मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, परसेंटेज वाइज ज्यादा है मगर नंबर वाइज वहाँ भी कम हुआ है. आप देख सकते हैं इसी सफाई कर्मचारी में भी कम हुआ है. हाँ 5 लाख लाइक 73,000 ग्रुप डी वो सब कुछ वहां भी कम हुआ है, ग्रुप सी में भी कम हुआ है. सो हम क्या देख रहे हैं, लाइक टोटल एब्सोल्यूट नंबर ऑफ रिजर्व्ड वैकेंसीज है ना, वो कम होता जा रहा है. So that can be because of many things. It can be because of outsourcing. It can be because of temporary jobs. Privatization से भी हो सकता है. Then automation. So उसके वजह से भी हो सकता है. मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, like when the numbers are coming down, so ये reservation का impact क्या होगा? So it is of not much use. मैं वही बोल रहा हूँ, like आप देखिए absolute reserved vacancies, reservation rate और total number of vacancies है. मगर आप देख सकते हैं कि like वो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज नहीं है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में. सो नेट एंड नेट इट इज नॉट गिविंग ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड फ्रॉम द SC ST कम्युनिटी. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल. ओके मतलब कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि जो जब जनसंख्या तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है, बहुत बढ़ रही, और एजुकेटेड लोग आ रहे हैं ना, SC ST OBC, हाँ ग्रेजुएट लोग आ रहे हैं, एजुकेटेड, तो उनको जो चीज मिलना चाहिए, जो जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से जो परसेंटेज उनको मिलना चाहिए, तो जब जॉब ही कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा, यानी कि वो परसेंटेज और भी इनमें डिग्रेड हो जा रहा है. तो जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है या प्राइवेट सेक्टर के जो सेक्शन है, वहां पे तो जब वहां पे रिजर्वेशन ही नहीं है, तो क्या लगता है कि वहां SC ST OBC को तो आसानी से जॉब मिल जाती है? फिर क्या लगता है वहां पे मिलता है कि नहीं मिलता है? क्योंकि यहाँ पे जब नहीं मिल पा रहा है तो वहां भी डेटा है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा. लाइक प्राइवेट सेक्टर में देयर आर सर्टेन डेटा व्हिच क्लियरली टेल्स दैट स्पेशली SCs, वो तो लाइक एक इंडस्ट्री में लाइक दे आर कॉन्सेंट्रेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल लेदर इंडस्ट्री में. So there are a lot of concentration of these people in certain type of industries where they don't get again managerial positions. आप देख सकते हैं managerial positions में representation उतना नहीं है. और ये क्या है, ये देखिए प्राइवेट सेक्टर में दो टाइप का एम्प्लॉयमेंट है. एक तो परमानेंट रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है और दूसरा नॉन परमानेंट है. परमानेंट है बोले के लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज में वो रेगुलर सैलरीज आता है वो उस लोगों को, लाइक that type of jobs, that is very very less. So I think I have put that data here. I'll just show it to you immediately. Yeah, यही पर है. हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर SC permanent employment in private sector, वो significantly it has come down. So you can see that it is very very less. ये डेटा 2011-12 का है, मगर पैटर्न्स देखेंगे तो वो उतना ज्यादा चेंजेस नहीं है डेटा में. तो इट इज ऑलमोस्ट द सेम. लाइक प्राइवेट परमानेंट एम्प्लॉय सिर्फ 7.2% था 2004-5 में, 11-12 में 6.8 है. सो ओवरऑल अग्रीगेट 100 पीपल पे सिर्फ 7 ही लोग परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पे है. ओके, ये तो डिस्टर्बिंग फैक्टर. ये तो बहुत एक और डेटा देख सकते हैं आप. एक और डेटा देख सकते हैं, like gross permanent employment to total workers 2.9% है. That is 3 for every 100 people. सिर्फ 3 लोग ही परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में है. मतलब स्टेबिलिटी तो है ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में, और जब वहां पे उनको निकालना होता है, फायर करना होगा या कभी कंपनी रिसेशन में जाएगी, तो वो तो सबसे पहले जो है SC ST OBC को ही फायर करते होंगे.
वहां See, से that जॉब से I निकालते have होंगे। not seen. See, there is one research carried out by Azim Premji University. हाँ, ओके। वो like हम्म। they had done a research during Corona period. ओके। कोरोना पीरियड में वो चेक किए थे कौन कौन लोग की which category people got affected. ओके। They are telling that actually the SC, ST, OBC people, especially the freshers who went, they were fired first. So they have published some data. So मगर ये देखिए like these are all studies. So we don't know whether it is the macro picture. But there are certain hints to say that it is there. तो ये तो बहुत ही मतलब निराशाजनक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो चीज़ है जैसे ग्रोथ, और इसके बाद से भी देखें फन बना रहे हैं लोग, आरक्षण, रिजर्वेशन, यानी किसी के साधनों पर, संसाधनों पर कब्जा करके रखो, और जिसके पास ऑलरेडी वेल्थ है, पहले से लैंड है, जिसके पास पहले से ही सारी फैसिलिटीज है, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, अच्छी जगह पे उसको हर चीज अच्छा अच्छा मिलते जा रहा है कंटिन्यूअस, तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके लिए बहुत आसान है बाकी लोगों का मजाक उड़ाना। वही हो रहा है। देखिए at one end they make fun of reservation, but at the other end the reserved category people are not getting there. So that is the entire thing. And the thing is that like आप देखिए यहाँ पर भी like if you see here ग्रुप ए में देखिए कितना है, वो डिसीजन मेकिंग जॉब्स है ना, में सिर्फ 13% है एसी का, 5.89 एसटी का, और ओबीसी का 16.5 है। टोटल करेंगे तो वो सिर्फ 35% होगा। ओके, मतलब ये जो 50 पॉइंट टोटली मिथ है, 50% दे ही नहीं रहे हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओबीसी का तो अभी जो पॉपुलेशन जनसंख्या बिहार का एक कास्ट सेंसस आया, उस कास्ट सर्वे आया, उसमें देखा गया कि ओबीसी को जो हम कह रहे थे 27% रिजर्वेशन मिला है, जबकि वहां पे देखा गया 63% है ओबीसी का। तो उस हिसाब से तो ओबीसी मुझे लगता है पूरे भारत में कम से कम 60% से तो ज्यादा ही है। पूरे भारत का भी अगर हम पॉपुलेशन तो है, सी पॉपुलेशन इज देयर, लॉट ऑफ एस्टिमेट्स आर देयर, एनएसएस सर्वे एस्टिमेट्स है और यूडीआईएस एस्टिमेट्स है, ओबीसी का सारे एस्टिमेट्स बोल रहे हैं इट्स अराउंड 50% टू 60%, वो तो है, पॉपुलेशन तो है जी। तो उसके बावजूद मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं 50% बोल रहे हैं ना, वो भी नहीं है, मतलब 50% तो ये एससी एसटी ओबीसी को जोड़ के, तीनों को जोड़ के 50 बोल रहा है ना, ये तो या तो कहाँ है ये बताएं। ये तो ओबीसी का यहाँ पे 16.55% है ए कैटेगरी में, और बी कैटेगरी जो है उसमें 16.68 है। ये तो कुछ है ही नहीं। सी कैटेगरी में भी 22.95 है। ये भी तो नो आप देखिए सी कैटेगरी सफाई कर्मचारी में एंड ऑल यूजुअली रिजर्वेशन नहीं होता है वहाँ पर। ओके, सो वो तो बहुत ही लो जॉब है ना, क्लीनिंग ऑल। आप देख सकते हैं नंबर्स हैव कम डाउन लाइक एनीथिंग। वहां पर क्या हुआ है, अर्लियर इफ यू टेक 2003 में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड थे, मगर अब तो सारा वो आउटसोर्स हो गया है, टेम्पररी वर्कर्स हो गए। So again, we don't know whether in that private person has taken the same set of SC, ST, OBCs or not. वो तो मालूम नहीं है, डेटा नहीं है इसके बारे में। अच्छा, ये डेटा कैसे आएगा? आई मीन मतलब कि जो रिजर्वेशन दिया गया, जैसे ओबीसी को 27% दे रहे हैं, जबकि एक राज्य की, एक स्टेट की गणना, पॉपुलेशन सर्वे आता है, वो बताया जाता है 63%। तो सवाल है कि बिना पॉपुलेशन के ये कैसे ये लोग रिजर्वेशन देते जा रहे हैं? इवन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया, तो क्या गवर्नमेंट के पास इसका डाटा था कि 10% हमको देना ही चाहिए, ओबीसी को 27%? तो इनके पास ऐसा कोई डेटा है? बिना डेटा के ये कैसे चीजें कर रहे हैं? ये देखिए लाइक ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स है। लाइक आप देखिए मराठा रिजर्वेशन, जैट रिजर्वेशन, तो बहुत सारे 1 ईयर रिजर्वेशन तमिलनाडु में, आप वो सारे जजमेंट्स देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स में, वो क्या सुप्रीम कोर्ट व्हाट हैज टोल्ड इज दैट आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं है, वो साइंटिफिक डेटा नहीं है, सो वो रिजर्वेशन को नॉक ऑफ कर दिया, दे नॉक्ड ऑफ द रिजर्वेशन। बट अच्छा, जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट इस बात से उसको रिजेक्ट कर रहा है कि आपके पास कोई डेटा नहीं है, तो हम रिजर्वेशन की बात इस पर कैसे चलेगी? सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है। वो सी इफ यू वांट साइंटिफिक डेटा, ये कैश सेंसस तो या कैश सम सर्वे तो इज रिक्वायर्ड, डेटा नहीं है तो लाइक वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, तो फिर गवर्नमेंट इस पर चुप्पी क्यों है? मतलब गवर्नमेंट को तो फिर कराना चाहिए ना, उसने ईडब्ल्यूएस का जब दिया तो उसे तो कौन सबसे पहले कराना चाहिए? ईडब्ल्यूएस में
EWS में देखिए like I had done one analysis, especially in the southern states. आप कर्नाटका, तमिलनाडु, वो सब कुछ में they are telling EWS population is around 4%, 5%. तो वो क्या हो रहा है, 4% population को 10% रिजर्वेशन आ रहा है. See, if you see the constitution, that is not allowed. Like it should be at least proportionate to the population. It cannot be more than the population. हाँ, तो ओबीसी का केस 27% दिया, जबकि जनसंख्या 63% आ रही है. नो, वो तो 50% कैप किया है ना. फॉर दैट दे आर टेलिंग दैट मेरिट और एफिशिएंसी का डिबेट में, like what they did was Supreme Court judgment, that Indira Sahani case, they quoted Ambedkar's speech, one portion of Ambedkar's speech where he gave an example, that's all. It is not even in any statutory this thing, मगर उसको कोट करके they told that even Ambedkar wanted this 50%. नहीं, so, but अगर जी तो फिर EWS कोटा से कैसे उस 50% को क्रॉस किया गया फिर? Yeah, I see they tell that it is subcategorization within general merit. So वैसा है. So because originally also 50% उसको जा रहा था ना, like that's what. नहीं, इसमें एक और बात आती है ना कि जब इस बात को अकॉर्डिंग, तो ये भी नहीं है कि आप किसी को इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन दे सकते हैं. सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात आई है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात आई है. SC ST OBC का इन दोनों आधारों पर दिया गया है. लेकिन जो जनरल है कि उनको इकोनॉमिक बेस, तो इकोनॉमिक, किसी का इकोनॉमिक खराब है तो उसके लिए तो गवर्नमेंट जो है वो व्यवस्था कर सकती है ना, उनके गरीबी दूर हटाओ के कई सारे वो प्रोग्राम चला सकती है, कई सारे स्कीम निकाल सकती है कि लोगों की गरीबी कैसे दूर करें. इसमें रिजर्वेशन देने जैसी कोई चीज तो नहीं थी इसमें. या सी, और आप देखिए एक स्टैटिस्टिक्स हमने डाला था लाइक लास्ट वीक. इट इज नॉट दैट गरीब SC ST OBC पीपल आर नॉट पुअर. 84% ऑफ SC ST OBCs आर पुअर. ओके, तो वो लोग भी पुअर है. सो द मेन आर्गुमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट वाज वो SC ST OBCs को भी EWS देना चाहिए. दैट वाज द मेन आर्गुमेंट. क्योंकि 84% ऑफ SC ST OBCs दे आर पुअर. व्हाई आर यू स्टॉपिंग देम फ्रॉम टेकिंग EWS रिजर्वेशन? वही प्रॉब्लम अटका हुआ है. एंड देन आई थिंक द टू सुप्रीम कोर्ट जजेस हु रोट अ डिसेंट, they tell about this. They wanted SC ST OBC categories to be included in the EWS. Okay. ये मतलब कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे उनको जरूरत होती है तो अपने फेवर के लिए बाबा साहब के कोट को ये लोग ले लेते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की कोट को ये अपने फेवर में ले लेते हैं, और जहाँ नहीं जरूरत होती है वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं उसको भी साइड लाइन कर देते हैं. या सी, उसके बाद बहुत सारे लिटरेचर आया है वेयर it is clearly told that Baba Saheb did not like, he might have told it as giving an example, that's all. But if you see the literature and other things, which one scientific paper, very big scientific paper, is also published in one journal, where they told that he actually wanted proportionate to the population, because see, he was if you see his writings, he always wanted reservations in cabinet. Okay, so he wanted reservations in army. The thing is that, see, he was a person where he wanted our people to be there everywhere. But here what is happening is that, like, see, that's a court judgment. So again in some places it has been bypassed. Like for example, आप तमिलनाडु देख सकते हैं, वहां पर 69% रिजर्वेशन हुआ है. It can be increased. It is not that it cannot be increased. ये जो जैसे किसी भी देश को आगे बढ़ाने में जो सबसे 2-3 चीज, एजुकेशन सेंटर में जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ के डायरेक्टर और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. और दूसरा जो न्यायपालिका है उसमें क्या डेटा आते हैं. तीसरा जो ब्यूरोक्रेसी है और जो सेक्रेटरिएट है उसमें क्या चीज आती है. चौथा मीडिया जो है, 4th पिलर, उसमें SC ST OBC की क्या संख्या है. तो इसका कुछ डेटा है आप पे कि इनमें कितना प्रतिशत है? सारे पे डेटा में डाला हूं मैं. जुडिशरी पे नहीं डाला हूं क्योंकि वो ओपनली नहीं अवेलेबल है. इट इज नॉट अवेलेबल ऑन जुडिशरी. लाइक ओनली वी कैन मेक सम. देयर इज वन रिपोर्ट बाय नेशनल SC ST कमीशन, मगर उसमें बहुत सारा डेटा नहीं है. बहुत ही ओल्ड रिपोर्ट है. तो जुडिशरी के मामले में आई डोंट नो, आई कैन नॉट कमेंट सो मच बिकॉज एग्जैक्ट डेटा नहीं है.
मगर ब्यूरोक्रेसी के बारे में आई हैव प्रोजेक्टेड नाउ ऑन द दिस थिंग. So this is one data where I had put this last year when I had taken this data, it was taken and then it was put. So आप देख सकते हैं यहाँ पर like secretary level पे कितना representation है. ये 2019-2020 के बराबर का डेटा है. मगर now also it is the same thing. It is not very big. Only OBCs, I think there are some 3 people who have come. So secretary level पे जी सेक्रेटरी लेवल पे 91.51% है जनरल कास्ट का. एडिशनल सेक्रेटरी का भी 88.17 है. जॉइंट सेक्रेटरी का भी 85.09 है. सो हम क्या बोल रहे हैं, लाइक स्ट्रैटेजिक पोजीशंस है ना, उसमें डेटा दिखा रहा है कि लोग नहीं है. 50.5% जो था या 49.5% का जो रिजर्वेशन 50% की जो बात कर रहे थे, वो कहाँ यहाँ दिख रहा है? जो लोग कह रहे हैं 50% रिजर्वेशन दिया गया है, इसमें तो यहाँ तो सीधे सीधे ये तो कब्जा दिख रहा है. एक तरफा कोई जो है, कोई वर्ग जो है पूरा कैप्चर किए हुए है पूरे इन चीजों को. ये 95.51 बताइए सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी 88.17, ज्वाइंट सेक्रेटरी 85.09, डायरेक्टर इवन 71.18. ये कहाँ 50% का कहाँ आंकड़ा है? इसमें तो एक तरफा है, पूरा का पूरा चीजों को कब्जा किए हुए हैं. और ये तो पूरी तरह से सही बात है कि जब कोई भी हायर पोजीशन पे होता है, जिस वर्ग कम्युनिटी होती है, तो उसके लोग ग्रो करते हैं. तो ये तो ग्रो करने के मौके ही सारे खत्म कर दिए गए हैं. मैं वही बोल रहा था. लाइक ये देखिए, ये आंकड़े सिर्फ SC ST का है. SC ST का तो लाइक OBC का रिजर्वेशन इट हैज कम प्रोबब्ली इन 2000 लाइक दैट. SC ST का तो लाइक 1951 से है. मगर इसमें देखिए, लाइक इवन इफ यू टेक द डेटा राइट फ्रॉम 1951 तो आज तक यही है. लाइक नो वेयर यू विल फाइंड 2 सेक्रेटरीज, 3 सेक्रेटरीज, और एडिशनल सेक्रेटरीज में सिर्फ 10 लाइक 12 10 लाइक दैट, वैसा ही है. सो मतलब आजादी के बाद से अब तक टोटल 928 पोस्ट आए हैं सेक्रेटरी के. अब का पोस्ट बोल रहा हूँ मैं. अच्छा, अभी का पोस्ट का 928. इसमें से 79 SC ST के हैं, जबकि टोटल 509 है. वो डायरेक्टर लेवल पे है. डायरेक्टर लेवल. और सेक्रेटरी लेवल पे 87 हैं. 87 पोस्ट में से मात्र SC ST के 4 हैं. और असिस्ट क्या है, ए सेक्रेटरी, इसमें 90 में मात्र 12 हैं. और ज्वाइंट सेक्रेटरी में 242 में मात्र 25 SC ST. OBC का डाटा इसमें नहीं दिख रहा. OBC का डेटा वो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डाला था. अच्छा, तो ये OBC का, इसमें तो एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी में गायब है. अभी मगर अभी लाइक नाउ राइट नाउ आई थिंक देयर आर सम 2-3 पीपल. अच्छा, 2 and 3 पीपल. तो ये फिर ये 50% आंकड़ा कहाँ गया? फिर ये 27% जो रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि सफिशिएंट नहीं है, आंकड़ा कहीं नहीं है. तो बताएं, ये तो पूरी तरह से. और OBC भाई जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, जो बैठ के जाके धर्म का झंडा उठा के घूम रहे हैं, भाई आप देखिए आपका रिप्रेजेंटेशन है कहाँ पे? जहाँ रिप्रेजेंटेशन लेना है वहां पे पता नहीं कहाँ है भाई OBC भाई. यही है वो 2019 का डेटा है. इट वाज आस्क्ड इन द पार्लियामेंट. तो वो डेटा मैंने डाला है उसको. ये क्या हो रहा है आप देख सकते हैं. लाइक वो एक और डेटा था मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज का. यूनिवर्सिटीज का वो ये देखिए, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का है. ओके, ये भी थोड़ा इसको बता एनुअल रिपोर्ट से लिया हुआ है. ओके, वो ये देखिए, लाइक यहाँ पर प्रोफेसर्स, ये ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का डेटा है पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. आप देख सकते हैं प्रोफेसर्स 93.91, एसोसिएट प्रोफेसर 87.95, असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल वर्क से. तो लोअर लेवल्स पे हम क्या देख रहे हैं, लोअर लेवल्स पे अराउंड 35% SC ST OBCs है. वो उस टाइप का स्टार्ट होता है. मगर ऊपर जाते वो सिर्फ 10% आ जाता है. मतलब जहाँ पोजीशन है, जहाँ हाथों में सारा कमांड है, वहां पे SC ST OBC को उससे दूर रखा जा रहा है. वहां वो पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा. The data is showing like that. आप देखिए, I just checked it whether it is only in central universities or in other universities also. स्टेट यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज है. तो स्टेट यूनिवर्सिटीज में देख सकते हैं कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंस है. तो यहाँ पर OBC का रिप्रेजेंटेज
कुछ ज्यादा अच्छा है ऊपर अपर पोजीशंस में, प्रोफेसर्स के पोजीशंस में, तो 32.99 है। सो देन आई लुक्ड इनटू डीम्ड यूनिवर्सिटीज आल्सो, ये प्राइवेट सेक्टर का है। तो आप ये डायरेक्ट एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक सी आप देख सकते हैं एससी का कितना लोग है, 3.12 है, एसटी का 0.38 है। तो इफ रिजर्वेशन इज नॉट देयर, व्हाट विल हैपन, यू कैन अंडरस्टैंड। मतलब तो जिन यूनिवर्सिटीज में नहीं, जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, वहां तो ये पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे। ये तो रिजर्वेशन होने के बाद से ये स्थिति बनी हुई है कि तब भी ये कैप्चर किए हुए हैं। तो इनके ऊपर कोई वैसा गवर्नमेंटल कोई वो प्रेशर नहीं, आपके यहाँ ऐसा डेटा कम क्यों है, आप इसको फिलअप क्यों नहीं करते हैं, या ऐसा क्यों है, इस तरह का कोई चीज नहीं होती? नो, दैट इज व्हाट आई वेंट इनटू, मैंने एक एनालिसिस किया, लाइक व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, लाइक व्हाट इज द रीजन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये क्या हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। दे आर फॉलोइंग समथिंग कॉल्ड 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। आप देखिए वो क्या बोलते हैं, लाइक दे डोंट टेक द एंटायर यूनिवर्सिटी, दे टेक एवरी डिपार्टमेंट। आप ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 20 डिपार्टमेंट्स है विच ईच 5 फैकल्टीज, 5 फैकल्टी मीन 100 पीपल है यहाँ पर। तो आइडियली 50 सीट्स शुड कम टू दिस थिंग, एससी एसटी ओबीसी। सो 50% ऑफ 5 कितना होगा, 2.5। तो वो राउंड ऑफ कर देते हैं 2 सीट्स पर डिपार्टमेंट। तो एट एवरी लेवल नो, दे विल गिव ओनली 2 सीट्स। By this it automatically gets reduced from 50% to 40%. ये सिंपल एग्जांपल है, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, मगर ये what happens in reality is the 13 point roster system. ये this is followed in all the central universities and many places. So यहाँ पर क्या हो, like what they do is every 4th, 7th, 8th, 12th, 14th vacancies are filled up by OBCs, SCs, OBC, ST, ऐसा fill up करते हैं। तो आप ईडब्ल्यूएस को छोड़ दीजिए यहाँ पर। सो आउट ऑफ 14 कितने लोग का फिलअप कर रहे हैं, वो लोग 5 सीट्स फिलअप कर रहे हैं। ओके, तो कितना रिजर्वेशन रेट हुआ? वैकेंसीज, तो ये तो फिर 35.7, तो ये 50% ऐसे ही इन्होंने खत्म कर दिया फिर तो। या 50% तो यू कैन नॉट अचीव इट। और देख लीजिए साथियों, ये चीज चल रही है। अच्छा, आप ईडब्ल्यूएस को डालेंगे तो वो इफेक्टिव रिजर्वेशन 42.8% हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 60%। सो क्या मैं बोल रहा हूँ, लाइक सी आप सिर्फ 50%, 60% वो देखना नहीं चाहिए, लाइक we have to see the real implementation on the ground, how it is working. just one minute, just मुझे 1 मिनट दीजिएगा। साथियों, मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि अगले 25 मिनट जो हैं हम लोग अभी बने हुए हैं, ये छोटी ही स्ट्रीम है, तो आपसे कहूंगा अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न है तो आप लोग सुपर चैट वगैरह के माध्यम से पूछ सकते हैं, वो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वो डायरेक्ट अनंतपाल जी आपको उसका उत्तर दे देंगे। जी, कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसे। जी, या सो सी ये क्या हो रहा है, सी वन एग्जांपल यू कैन सी, एक सो देन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सी इन स्टेट गवर्नमेंट नो, दे फॉलो ए 200 पॉइंट रोस्टर। वो 200 पॉइंट रोस्टर में वो कुछ ज्यादा सीट्स एससी एसटी ओबीसी को ऑप्टिमली अलोकेट होता है। So this is one example I'm showing you. You can see this. If it is in the university as a unit, like if you take that 200 point roster, ये क्या होगा, like 289, 143, 310 ऐसा आएगा। मगर if you take department as a unit नीचे, तो 119 वो कम हो जाएगा directly. Okay. So these are all the things which we have to understand and then do it because it is not so easy as what we are thinking. Can you project the pain of merit book? हाँ जी, जरूर, मैं उसको शेयर कर देता हूँ। जस्ट मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। सबसे मेन बात है डेटा का, डेटा होना बहुत जरूरी है। अगर डेटा नहीं है तो विदाउट डेटा जो है रिजर्वेशन पता नहीं गवर्नमेंट कैसे दे रही है विदाउट डेटा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये when I started publishing this data, मेरा भी I was also astonished. Okay. I was also thinking initially this 50%, ये क्या होता है, like we think that we are getting, but it is not like that. So if you can go down, so I'll just show you one more departmental wise so that you will get. आप मुझे बता दीजिएगा कौन से पेज पे करना है। Yeah, go down please. Myth of old. So myth of old age, okay, that one is okay. Yeah. Okay. Yeah, ये देखिए, ये एक study है. So this study was done by one person called Santosh Goyal about social background of officers in Indian Administrative Service. Okay. So
ये देख सकते हैं अगेन देयर इज ए डोमिनेशन ऑफ विद इन द जनरल मेरिट आल्सो देयर इज ए डोमिनेशन ऑफ वन और टू पीपल, वन और टू कैटेगरीज. So that you can see again Shudra, you can see that it is only very less 2.04. So in IAS again it is very less representation. So these are all data which are coming out from papers. ये ऑफिसर्स कम फ्रॉम वन और टू कम्युनिटीज. तो इसमें फीमेल का भी कोई डेटा है क्या? अच्छा, ये फीमेल तो है इसमें. फीमेल में भी जो सो कॉल्ड ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड देन कायस्था, वैश्या, इन्हीं की फीमेल्स भी आगे हैं, मेल्स भी इनके आगे हैं. बाकी मारवाड़ी, लिंगायत, शूद्रा ये काफी डाउन है. मेल फीमेल दोनों में काफी डाउन है. तो ये तो डेटा साफ साफ यहाँ दिख रहा है यहाँ पे कि बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है. 50% का ये डेटा कौन कर रहा है? 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है. आप नेक्स्ट पेज जा सकते हैं. जी, 50% रिजर्वेशन स्टिल. ये देखिए, ये ग्रुप ए बी का टोटल है. आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज कितना है. रेलवेज में देख सकते हैं लाइक 68.82 है, 71 डिपार्टमेंट्स का 62.95 है, एचआरडी का 66.17 है, कैबिनेट सेक्रेटरी में 80.25 है, नीति आयोग 73.84, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी. So सारे strategic positions whatever we are telling there the skilled arena में क्या बोल रहा हूँ, वो skilled arena में बोल रहा हूँ, उसमें रिजर्वेशन रेट सिर्फ 25 to 30% ही है. ये देखिए यहाँ पर ये येलो कलर है ना, वो ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है. सभी जगह पर ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम. ये यहाँ पे राइट साइड में SC ST OBC जनरल. तो ये ऊपर वाला सारा का सारा जो है सिंगल डिजिट में है. बताइए, ये कहाँ 50% है ही नहीं कहीं पे. ये डेटा क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता है जो 50% मार्क कहते रही हैं, कर रही हैं? मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग. सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज इट विल टेल 50% तो तुमको कितना देना है, लाइक एफिशिएंसी चले जाएगा, मगर 50% कहाँ है? इस हिसाब से तो रिजर्वेशन जो है, ये जो रेट है, इस हिसाब से तो रिजर्वेशन 75% कर देना चाहिए, तब जाके कहीं 50% अचीव करने को पहुंचेगा. आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है. Maybe, but I was telling no that paradox भाई. आप रिजर्वेशन रेट इंक्रीज करते रहिए, वैकेंसीज डिक्रीज हो जाएगा. हाँ, ये ऐसा करें ना कि 75% कर दें, और जहां पे इनको लगे कि 50% हो गया, उस दिन से वहां पे फिर से 50% वाला लागू कर दें, जो कहना चाहते हैं वो. एटलीस्ट 50% तो दे वी शुड गेट. हाँ, लेकिन ओबीसी का जब डेटा आएगा, ओबीसी का जब गणना से जो रिपोर्ट आएगी, तो अकेले ओबीसी को ही देना पड़ जाएगा ना इन्हें इतना. अगर ओबीसी का 63%, 60% डेटा आता है, तो उस हिसाब से ओबीसी को. अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, मान लीजिए कि देश में जो पॉपुलेशन, जो जनगणना है, पॉपुलेशन सर्वे है, इस पर गवर्नमेंट इतना उदासीन क्यों है? आई मीन वो इतना इग्नोरेंट कैसे हैं सभी लोग अभी तक, सारी गवर्नमेंट? No, I can't comment on this because I don't know, but I think it is a government decision. So because different governments have their different agendas. Yeah. जी, इसमें से जो मोस्ट कमेंट ये बताया जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, without this data you cannot give any reservation. आप देखिए, ओबीसी में भी आप बोल रहे हैं ईबीसी और ओबीसी का स्प्लिट करना है. ओके, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, बिकॉज अब क्या हो गया, ओबीसी में बहुत सारे लोग आ गए, सारे कैस्ट आ गए. दैट रोहिणी कमीशन इज टेलिंग दैट लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर गोइंग टू ओनली फ्यू कैस्ट. तो अगेन वहां पर भी जनगणना चाहिए, कैस्ट सेंसस इज रिक्वायर्ड सो दैट दे कैन स्प्लिट कितना ईबीसीज है, कितना चाहिए. आप चेन्नई में ये 1 year रिजर्वेशन, तमिलनाडु में the same thing happened. They gave 1 year community 16% reservation, most backward class का, that is EBC only. मगर it was knocked off by the government telling that आपको कैसा डेटा मिला, आप तो कुछ सैंपल्स वो बोल दिया like 16% कहाँ है. Like we will agree with that. Actually Supreme Court is correct. वो हमको पता नहीं है 16% है या नहीं है, क्योंकि कैश सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखिए कर्नाटका में there is a controversy, कर्नाटका कैश सेंसस में. वहां बोल रहे हैं एसी का परसेंटेज इज ऑलमोस्ट लाइक 20%, 20 to 21% पॉपुलेशन. एसटी का अराउंड 9.5%, 8.5% बोल रहे हैं.
So these are all, अच्छा, see, एक there is a lot of things. मेरा एक प्रश्न है कि ये जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है, रेलवेज या 71 डिपार्टमेंट्स, एचआरडी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, नीति आयोग, प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, इसमें जो इतना बड़ा आंकड़ा दिख रहा है जनरल का और एससी एसटी ओबीसी का इतना कम, इसमें क्या लगता है कि जैसे जब देश इंडिपेंडेंट नहीं था तो भी हाँ। लोगों की जो सोच थी कि हमें एससी एसटी ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़ों को पीछे रखना है, इनको सत्ता नहीं देनी है, इनको इन चीजों से दूर रखना है, क्या यही मानसिकता अब भी है या ये कोई दूसरी मानसिकता है जिसके तहत यहाँ पे जनरल का तो कब्जा अब ये देखिए, वही पर मैं बोल रहा हूँ, पेन ऑफ मेरिट बोल रहा हूँ मैं। वो दे व्हाट दे टेल इज दैट वी हैव मेरिट, हमको दो। ओके, एससी एसटी ओबीसी के पास मेरिट नहीं है, यू आर ईटिंग आवर पाई। ओके, तो मतलब इसका ये कंक्लूजन नहीं निकल रहा है कि जो इंडिपेंडेंस से पहले जिस तरह से इन्होंने धार्मिक रूप से रोक रखा था कि नहीं हम तुमको देंगे ही नहीं, तो वहां तो ये मेरिट की कभी बात ही नहीं की है कि मेरिट नहीं है एससी एसटी ओबीसी, इवन पानी नहीं पीने दिया जा रहा है उनको सार्वजनिक जगह पे, उनके लैंड कैप्चर कर लिए जाते हैं, उन पर थोपे जाते हैं, तुम ये कपड़े पहनोगे, तुम घी नहीं खाओगे अपने घरों में। बाबा साहब अपने कास्ट एनहिलेशन में लिखते हैं कि एक व्यक्ति जो है गया धार्मिक यात्रा करके आया, अछूत था, उसको भ्रम हो गया कि हम भी धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, करके आया और अपने रिश्तेदारों को बुलाकर घी के पकवान बनाया। तब तक जो जनरल हैं, जो भी श्रवण अपने को कहते थे, सब लाठी डंडा लेकर आए और लगे सबको मार पिटाई किए, सारा खाना गिरा दिए और बोले कि तुम लोग घी का कैसे खा सकते हो। तो यहाँ क्या ये जो कब्जा था वहां पे, जो शो कॉल्ड अपने को श्रवण कह रहे हैं कि सब चीज हमारा ही है, हम ही करेंगे, तो क्या वो मानसिकता खत्म हो गई है? अब वो मेरिट पर आ गए हैं या उसी को मेरिट का नाम दे रहे हैं, उस कब्जे को उसी का नाम मेरिट दे रहे हैं? वही बोल रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, पेन ऑफ मेरिट। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मेरिट यूज करके दे आर परपिचुएटिंग इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। इनइक्वालिटी को बनाए रखने को वो मेरिट का नाम दे रहे हैं कुल मिला के। ये मतलब व्हाट इज माय कंक्लूजन ऑफ दैट बुक व्हाट आई एम राइटिंग। ये क्या है, दे यूज मेरिट टू परपिचुएट इनइक्वालिटी, दे यूज मेरिट टू लाइक कीप पीपल डाउन। तो बट वो बोल देते हैं ना डायरेक्टली, लाइक तुम्हारे पास मेरिट नहीं, यू आर यूजलेस गाय। तो क्या, तो तब आप क्या करेंगे? अगर अच्छा ये बात कह रहे हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि उनके पास मेरिट है, तो मेरिट इन द सेंस किस में? जैसे अभी हम देखते हैं नोबेल प्राइज की बात आती है, पूरे दुनिया के सारे साइंटिस्ट जो है नोबेल प्राइज जीत रहे हैं। ओलंपिक गेम्स में इतने सारे छोटे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा छोटा देश, जितना हमारे यहाँ एक साल में बच्चे पैदा होते हैं उससे कम उसकी पूरे जनसंख्या है उसकी, तो वैसा देश जो है इतने सारे गोल्ड मेडल लेके आता है, तो फिर मेरिट कहाँ है यहाँ पे? इतना सारा कब्जा के बाद भी वही मैं बोल रहा हूँ, लाइक मेरिट कहाँ है? व्हेन यू गो थ्रू बाबा साहेब his work, he talks about this merit, he talks about extensively about merit because he had to face lot of insult on this merit. Okay, so he had to face lot of insult. वो बोलते हैं like see like what you are talking of merit is a educational merit है। ए क्या है, एक मैथ्स में कर दिया, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ओ लाइक यू गॉट सम मार्क्स, फिजिक्स का प्रॉब्लम कर दिया, बट डज दैट मीन दैट यू विल बी ए ग्रेट पर्सन? रियल मेरिट आप देख सकते हैं, रियल मेरिट इज इन द रियल वर्ल्ड। एक और छोटा सा जी एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। एक गांव का हम एग्जांपल लेते हैं। एक गांव में एक बढ़ई है कारपेंटर और एक लोहार है। वो दोनों जो हैं, लोहार जो है लोहे के उपकरण बनाता है, लोहे के अच्छा सा कुदाल बनाता है, हल बनाता है, लोहे की तरह तरह की चीजें बना लेता है। कारपेंटर जो है घर का सारा चीज बना लेता है। एक कारीगर है जो अच्छे अच्छे घर बना लेता है। ये तीन वर्ग हैं। अच्छा, वहीं पे गांव में एक ब्राह्मण भी है। तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। वो दोनों जो हैं इनमें से कुछ भी नहीं करते। न वो एक अच्छा सा हथियार बना सकते हैं, न वो एक अच्छा सा घर बना सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ बातों से बड़े हैं कि हम हैं, हमारे पास जमीन है। उनके यहाँ वो खेतों में काम नहीं कर सकते। उनके यहाँ काम करने वाला भी जो मजदूर होगा उसको भी वो नीची जाति समझते हैं। तो अगर गांव का एक पैटर्न हम देखें, काम करने का पैटर्न देखें, तो मेरिट तो वहां देखा जा रहा है कि वो जातियां जिनको नीची समझी जा रही है वो कामेरा वर्ग है, यानी वो काम करने वाले लोग हैं, अच्छी अच्छी अपने अपने काम में मेरिट में है, सब काम कर रहे हैं। काम तो असल में वही कर रहे हैं। ये दोनों तो सिर्फ या तो मंदिर जाके पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं।
नो नो, आप क्या बोल रहे हैं, उसका तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेट देम कंटिन्यू देयर, बट when the real fight will start when they come and occupy strategic positions in important places. आप जाके जॉइंट सेक्रेटरी पर, हाँ एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूँ जी। तो फिर मेरिट की जो बात आ रही है, मतलब इनका क्या मेरिट है कि ये सारा चीज को कंट्रोल करके रखें, हर चीज को कंट्रोल जो काम कर रहा है। अच्छा मान लेते हैं कि जैसे जितने सारे जहाँ पे आयुध की फैक्ट्री बनती है, आई मीन जहाँ वेपन्स बनते हैं, तो वेपन्स तो कभी भी सो कॉल्ड क्षत्रिय या ब्राह्मण तो बनाए नहीं, वैश्य ने बनाए नहीं, वो तो हमेशा ही लोहार और बढ़ई ये लोग बनाते थे वेपन्स। तो अगर जब आज की डेट में जितने भी जहाँ पे वेपन्स बनाने की बात आएगी, वहां पे अगर उन कम्युनिटीज को अगर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो वो क्यों नहीं बनाएंगे? किस आधार पर आप उनको रोक सकते हैं फिर? आप देखिए, सी एक अगेन आई वांट टू कोट दिस अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का स्टडी। आप देखिए, उसमें क्लियरली बोलते हैं लाइक एंटरप्राइज साइज, बिजनेस साइज, 1 एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय तक ओबीसी है, मगर उसके बाद बड़े बड़े कंपनियां, ओके, एससी तो नहीं, टोटली नहीं है, एससी तो दे आर वेरी बैड इन द बिजनेस दिस थिंग। OBCs, you expect them to be there, but OBCs, especially what we call as the EBCs or anything, they are all self-employed professional. वो बड़े बड़े कंपनीज नहीं रन कर रहे हो, all like it's a survival for them. So it is not like they have built a big company and then वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया। नहीं, स्टॉक मार्केट लिस्टिंग तो बहुत दूर का बात है। आई एम टेलिंग इवन स्टार्टअप, okay, you will not see many. अच्छा एक चीज और बताइए मुझे कि आईआईटी में आईएम जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं से जहाँ से आप ताल्लुकात भी रहे हैं, पढ़े भी हैं, तो ऐसी जगहों पे क्या वास्तव में एससी एसटी ओबीसी के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है? अभी बहुत सारे सुसाइड्स की घटनाएं आई हैं जिसमें ऐसा बताया गया, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं उनके साथ कुछ ऐसा चीज नहीं हुआ था। तो क्या एक ये जो दूर रखा गया है एससी एसटी ओबीसी को, क्या जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसी उच्च संस्थाओं में जाते हैं, तो क्या वहाँ पे जो जनरल बच्चे हैं वो उनको फिर से डिमोरलाइज करके उनको डाउनग्रेड भी करने की कोशिश करते हैं? ऐसा भी होता है? आप देखिए, whatever you are listening about suicides in IITs now, okay, it is there from beginning. ये नया मामला नहीं है IITs में, okay. So actually I had when had put some data on this IIT dropouts and suicide, one IPS officer, retired officer Chennai से, he called me up and he told, he was from a AC community, and then he had 2 people along with him who were studying in a hostel. He went to arts, and these 2 other friends, who were studying, they went to IITs. And he told me that both of his friends committed suicide. तो आप क्या बोल रहे हैं? See, आप देखिए, डेटा नहीं है क्या हुआ है। So it can, see, the thing is that it may be happening regularly, it can be a regular event also. So we don't know, we have to find out and then fix the issue. And it is not that only people kill themselves or anything because of pressure. There may be instances of even general category students also committing suicides there, dropping out. So we have to understand. मगर ये क्या हो रहा है वहाँ पर? See, that is what we are telling, that like ये देखिए, see, गवर्निंग बॉडीज है ना, IITs का, AIMS का, और फैकल्टी रिप्रेजेंटेशन वो बहुत कम है। यू कैन जस्ट लाइट डाउन 46 पेज पे जा सकते हैं आप, वो दिखाएंगे हम आपको डेटा IIT फैकल्टी का। ओके, अच्छा, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो अपने को लोनलीनेस भी फील करते हैं? उनको ऐसा लगता है कि बाकी जो बच्चे हैं उनसे बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, IIT बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, सो दे विल बी हैविंग दिस कंपटीशन विल बी देयर, सो मेनी ऑफ देम, सी, इट इज नॉट दैट see, you are only listening to only one side of the story, that is SC ST OBCs committing suicides, but how many people have succeeded, how many people have become global leaders from this group? बहुत सारे लोग हैं who have done extremely well, मगर ये देखिए, ये, see, I have a very I don't know why sometimes I also don't want to talk about this dropouts and suicide, because see, आप देखिए, एक US में एक पेपर है, वो बोलता है एक मिसमैच हाइपोथेसिस बोलता है, लाइक दे टेल सम मिसमैच हाइपोथेसिस।
वो क्या बोलते हैं, लाइक इफ यू पुट रिजर्व्ड कैंडिडेट्स इन हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, दे विल नॉट एबल टू टेक द प्रेशर एंड देन दे विल किल देमसेल्फ. Okay, so this may be, see, it may be used against SC/ST OBCs to remove reservation in IITs. मैं क्या बोल रहा हूँ, see, for this all this thing they have to do a proper study what is happening, how many people have succeeded, and आप देखिए those people who are going to IITs are the best from even the respective communities, SC/ST OBC. Why are they getting into all these things? I also don't know, because see, why I am thinking we may have to understand the dynamics. I had written on this in one tweet where I had mentioned that probably relative grading kuch problem. I think relative grading may be a issue. So बहुत सारा issues है. So we have to understand that and then see it can be plugged. और क्या है, IITs में बहुत सारा theoretical component है कि आप फर्स्ट 2 years में सिर्फ वो मैथ्स फिजिक्स वो सब कुछ वही पढ़ाते हैं. हाँ, वो तो इंजीनियरिंग की मतलब उसमें तो जो 12th क्लास की रहती है वही मैक्सिमम दे जाता है. SC/ST OBC people who come through without any tuitions or anything, no coaching, they may be lagging behind in that. So probably we can split it into core subject, non-core subject. But मैं क्या बोल रहा हूँ, like it is not that SC/ST OBC people have all are doing badly or anything. There are many people who have succeeded. They are extremely doing well in their respective jobs. I have many family members who are in the US. Okay, so they are all in very big positions. See, but the thing is that see, only the one side of the story should not be told. अच्छा, एक चीज जी, एक चीज और देखा गया है कि जो बच्चे भारत में उनको जो दिखाया जाता है कि आपकी मेरिट कम है SC/ST OBC का, वही विदेशों में जाते हैं और जहाँ पे इस तरह का उन पे लेबल नहीं लगाया जाता, वो वहाँ पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. बाहर में वही SC/ST OBC जो हैं, यहाँ पे हमेशा ही उनको एक दबाव दिया जाता है कि तुम पिछड़े वर्ग से हो, तुम SC/ST हो, या उनको साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है. एक चीज और देखा गया है, see what I am telling you, आप देखिए एक स्टैटिस्टिक्स आया था IIT से, लाइक मोस्ट ऑफ द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स दे गो अब्रॉड फॉर स्टडीज एवरीथिंग, स्पेशली टॉप IIT से. Those people who stay back mostly are from SC/ST OBC communities. Okay, so what I am telling it is even in India they are doing well. It is not that they are doing well on, see ये क्या है, रियल वर्ल्ड में आने के बाद वो लोग they become extremely good because see आप देखिए what is the process of going to IIT. आप देखिए वो IIT JEE एग्जाम लिखना है. IIT JEE एग्जाम में कौन टॉपर्स होते हैं? मोस्टली दोज पीपल हु गो टू प्राइवेट एलाइड स्कूल्स. आप देख लीजिए DPS स्कूल्स में DPS को गया है या नेशनल पब्लिक स्कूल को गया है, बहुत बहुत बड़े स्कूल में कौन गया, वो लोग जाते हैं. ओके, आप जाके वहां पर देखिए लाइक की परसेंटेज है आरक्षण वहां पर. लाइक इफ यू one post I had put in DPS Delhi, it was only 8% for SC/ST OBC. Only that many people have been taken. So private elite schools में बहुत कम लोग पढ़ते हैं हमारे लोग. हाँ, उतने पैसे उनकी जो हायर उनका जो वो रहता है ना, हायर फी रहती है, हायर उनका जो स्टाइल लाइफ स्टाइल रहता है, उतना बेयर भी नहीं कर पाते हैं. Yeah, they cannot bear it. See, that is the reason. क्या होता है? See, that is what we are seeing. See, some of our SC/ST people who go to this elite private schools, they get into IITs and all without any reservation also. There are many people who clear the cutoffs. But again, a large set of people, they require support because they are coming from very backward schools. वो स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाते हैं. लाइक वो थर्ड टायर स्टेट स्कूल में जाते हैं, लाइक वहां पर कुछ नहीं है. They don't teach them English, they don't teach them like properly. So इसी कारण से वो like this is what I'm telling. Like when Ambedkar, one of the proposition even at the discussion of Pune Pact was common education. Common education, like just like US America. आप अमेरिका पे जाइए, वहां पर पब्लिक स्कूल ब्लैक भी वहीं पर जाएगा, व्हाइट भी वहीं पर जाएगा. ओके, सो इट इज द सेम कॉमन एजुकेशन. बट यहाँ पर नहीं है वो सिस्टम. यहाँ पर क्या है, SC/ST लोग है ना, लाइक दे विल गो टू द लोएस्ट स्कूल्स, मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल. वो गवर्नमेंट स्कूल्स, सी मेनी गवर्नमेंट स्कूल्स दे डोंट टीच प्रॉपर्ली. उतने टीचर की भी अवेलेबिलिटी नहीं होती है. कई जगह तो ऐसा है जहाँ पे दो टीचर पढ़ा रहे हैं और क्लास वहाँ पे 5 क्लास चल रही है. प्राइमरी की स्कूल है,
5 क्लासेस हैं, आप बताएं, दो दो टीचर हैं वहाँ पे, वो दो टीचर जो हैं कैसे पांचों क्लासेस को वो 6 घंटे 7 8 घंटे पढ़ा पाएंगे? मैं सोचने वाली वही बात बोल है। रहा हूँ ना, लाइक आई हैड बीन टू सम स्कूल्स एंड आई हैव टू हम्म। टेल यू, मैं पांच जी। क्लास फिफ्थ में लोगों को एक सेंटेंस भी नहीं पढ़ना आता है। तो सी दिस इज द वही, रियलिटी। मतलब ये एससी एसटी जो ओबीसी बच्चे हैं उनको शुरू से ही उनको रोक दिया जाता है एजुकेशनली। उनके लिए जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें वो क्वालिटी की पढ़ाई नहीं होती, और वहाँ से उनका धीरे धीरे कटना शुरू होता है। फिर हाई स्कूल पढ़ते उतने पैसे नहीं होते कि प्राइवेट स्कूल में जा सके। अच्छा, वो बच्चे जब किसी तरह पहुंच भी जाते हैं, आईआईटीज में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे आईआईटी के तरफ से फिर उनको सपोर्ट मिलना चाहिए ना, या ऐसे जो भी ये वो हायर मिलता है। एजुकेशन है। they also give, see what I am telling, हम्म। वही है। एक और थीसिस क्या बोलता है, like you put people, okay, you give ओके। access, वो कैच अप करेगा, हम्म। he will catch up। 1 साल लगता है हम्म। उसको, 2 साल लगेगा, मगर कैच अप करेगा वो। तो दिस इज व्हाट अंबेडकर यूज्ड टू टेल, वो you give access, you don't think too much, okay? जी। If you think too much, then आप देखिए IITs, IIMs and all are big institution। आप देखिए people who are coming out of IIT, IIMs, वो जाके कौन बनते हैं, वो आईएएस बनते हैं, और दे विल गो एंड ऑक्यूपाई बिग पोजीशंस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वो लीडर्स बनते हैं। ओके, सो इफ यू डोंट गिव एक्सेस टू एससी एसटी ओबीसी ग्रुप, देन यू विल नॉट हैव लीडर्स। उसमें तो खत्म ही हो जाएगा ना। So see, because why I am talking about this IITs, because see, there is one group which is vehemently arguing that reservation को निकालना पड़ेगा IITs में, सिर्फ मेरिट अच्छा, में आना है लोगों को। आज एक चीज और बताएं मुझे। एक सबसे कॉमन सवाल जो सोशल मीडिया में जो भ्रामक लोग हैं इनके द्वारा फैलाया जाता है कि किसी को 50% पे एडमिशन मिल जाता है और किसी को 80% लाने पर एडमिशन नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलता। मैंने इसका पूरा डाला है। आप जवाब दीजिए। जी जी। आप तो मैंने पूरा एनालिसिस करके डाला है। आप देखिए, हम्म। यूपीएससी का डेटा ले लीजिए, ये देखिए ये क्या करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं वो आप बोलिए ईडब्ल्यूएस जनरल है या रिजर्व कैटेगरी है? ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस तो जनरल के लिए ही है ना, वो तो पूरे जनरल के लिए है। आप देखिए, आप ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कंपेयर कीजिए ओबीसी कट ऑफ यूपीएससी में। ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा है और एससी एसटी का भी उतना ज्यादा कम नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। सी, यू आर आल्सो टेकिंग रिजर्वेशन, व्हाई आर यू ओनली पोस्टिंग ऑन दैट रिजर्वेशन इज बैड, कट ऑफ लो हुआ है? नहीं, इनको रिजर्वेशन से नहीं दिक्कत है, इनको एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन से दिक्कत है। अभी तक जब तक ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं था तब तक ये रिजर्वेशन को गाली देते थे, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते थे, बहुत बुरे बुरे भद्दे कमेंट। लेकिन ईडब्ल्यूएस जब आया उसको ले लिए हैं, लेकिन अभी भी ये गाली देते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस को नहीं देते हैं। ये अभी भी एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन को गाली देते हैं, यानी इनको रिजर्वेशन से नहीं दिक्कत है, इनको एससी एसटी ओबीसी से दिक्कत है। जी। When the EWS Supreme Court judgment came, I had put one data point telling that UPSC 2019-20 का डेटा लेके मैंने एनालाइज किया था, उसमें क्लियरली है EWS कट ऑफ इज लेसर देन ओबीसी का कट ऑफ, और एससी का कट ऑफ भी बहुत सारा डिफरेंस नहीं है। और आप एनालाइज कर लीजिए, बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, कंबाइंड मेडिकल सर्विस, सारे एग्जाम्स में देयर इज नॉट मच डिफरेंस। एक्चुअली एससी का भी बहुत ही, सी आप देखिए ये मिथ है। आप देखिए एससी का क्या हो रहा है प्रॉब्लम, क्यों व्हाई इज द कट ऑफ गोइंग लेस इन एससी, इन आईआईटीज एंड ऑल? तो ज्यादा लोग नहीं है। सी दोस पीपल आर नॉट गोइंग टू प्राइवेट एलाइड स्कूल्स। ओके, सो तुम आप क्या कर रहे हैं, लाइक यू आर टेकिंग पीपल फ्रॉम लोअर। ओके, सी आई स्टडीड इन ए स्टेट स्कूल, तो आई एम नॉट सी ट्रेन टू, सी हमारे पास कोचिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सो बट वी गो देयर एंड देन स्टडी हार्ड। So because of that, the SC category cutoff is coming down. Okay. So that is what I am telling. It is not that, and ये last cutoff है ना SC, like when they tell the cutoff, वो क्या है, वो last guy का marks है, the last person marks. सिलेक्शन तो उनका भी नहीं होता ना, कट ऑफ पे तो सिलेक्शन होता नहीं है। सिलेक्शन में तो उससे भी ऊपर जिनके जी। आप देखिए IITs में, नहीं तो यूपीएससी में IAS लोग कौन जाते हैं वहां पर, बहुत सारे लोग मेरिट का, लाइक दे हैव हायर मार्क्स, दे हैव मार्क्स। आप देखिए वो सी आई विल टेल यू वन थिंग, वो एक अमेरिकन जर्नल फॉर पॉलिटिकल साइंस में वो एक रिसर्च डाले थे, लाइक आईएएस ऑफिसर्स, दे कंपेयर्ड
between those people who were reserved IAS officer and then general category IAS officer का performance क्या है. In that paper, they mentioned that when they took all the data of people who have implemented Manrega schemes and then 2 other poverty alleviation schemes, they found out that there is absolutely no difference. And in that paper, he also mentions that he has taken the written marks, interview marks, सब कुछ ले लिया है उसमें. और वो बोलते हैं like वो difference ही नहीं है competence level में. कुछ भी नहीं है competence level में. ये देखिए ये सब कुछ narratives है. See, they are building narrative to pull those people down. अच्छा, एक और चीज़ देखी गई है कि एक ये भी बात आई है कि जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में तो कैटेगरी साफ साफ लिखी रहती है कि ये एससी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, ये जनरल कैंडिडेट है. तो उसमें क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? मान लीजिए कि अभी एक लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो अगर रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा तो जो सिलेक्शन टीम के लोग होते हैं क्या वो कैंडिडेट से ऐसा कि हमारा पहचान वाला है या हमारा जाति वाला है ऐसा कह के भी सिलेक्शन करेंगे या इक्वली वो बिल्कुल फेयर सिलेक्शन करेंगे? जी आप देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और आई वांट टू कोट वन स्टडी इन दिस मेड बाय आई थिंक अश्विन जी. ही इज इन लंदन. ही हैज पब्लिश्ड दिस इन प्रिंट. वो क्या बोलते हैं लाइक सी आपको ज्यादा रिटर्न मार्क्स आता है. लाइक इफ यू गेट मोर रिटर्न मार्क्स, ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट अ हायर रिटर्न इंटरव्यू मार्क्स शुड बी हाई. वो एक डेटा लेके 3 साल यूपीएससी का मार्क्स लेके वो एनालाइज किए हैं और दे फाउंड दैट इन जनरल मेरिट दे फाउंड दैट दोज पीपल हु गेट हायर मार्क्स इन रिटर्न दे गॉट हायर मार्क्स इन इंटरव्यू आल्सो. मगर एससी एसटी ओबीसी में स्पेशली इन एससी एसटी those people who got higher marks in written they got lower marks in interview. yes, ये बिल्कुल सही कहा. ये पिछले बार का जो आईएएस सिलेक्शन हुआ था एक ओबीसी लड़के का, बिहार का लड़का था वो, और उस लड़के के साथ यही था. उस सबसे इतना ज्यादा था उसको सबसे कम मार्क्स दिया गया था इंटरव्यू में, और चूंकि रिटन में इतना ज्यादा था कि वो टॉप कर गया फिर भी. This is a pattern. और वो ओबीसी लड़का था. जी ये पैटर्न है. मगर मैं बोल रहा हूँ like how may I don't know what is because I don't know I can't comment on discrimination and all because I am commenting only on the data part and the study part. Study indicates that there is some negative correlation. So why that actually speaking, see there should be no correlation, correct? जी आप देखिए इंडिपेंडेंटली वो रैंडम नंबर है ना. तो इंटरव्यू मार्क्स वो रैंडम नंबर है, वो कोरिलेशन ही नहीं होना चाहिए. जी तो मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि reservation. And I have to tell you, when I had published those data, a lot of people had commented in the Twitter that they were telling that even in state government, even in engineering services, even everywhere, this culture is there. Most of them are getting lower marks. See, आप देखिए क्या है, why it may be done is like, see, if you are given a higher interview marks, for example, let us assume, you may have to be given merit seat, no? कुछ क्वेश्चंस हम लोग पब्लिक से ले लें. पब्लिक से कुछ अगर क्वेश्चन ले लेंगे तो उससे थोड़ा सा और होगा. ये कुछ सुपर चैट्स आए हैं, ये हम देख लेते हैं. टेक्निकल ऋतुराज लिखते हैं सर जादू टोना होता है. अच्छा, ये हम लोग कल की स्ट्रीम में देखेंगे. टेक्निकल ऋतुराज लिखते हैं लोग बोलते हैं कि यमराज है सर, इसमें आप बोलेंगे. ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे, कल देखेंगे ये सारी चीजें. इसके बाद यहाँ पे शांतिया मोनेक लिखते हैं थैंक्स फॉर एक्सपोजर, ग्रेट इन्फॉर्मेशन मिस्टर नेथरपाल. ओके, शुक्रिया आपका. हाँ शांति.